गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुञ्जते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम्। तो ये वाला जो श्लोक है, अभी तक हमने जो 3 श्लोक डिस्कस किए हैं, उन 3 श्लोकों में जो चर्चा हो रही है वो मुख्य रूप से केंद्रित है कि हमें अपने आप को किस तरीके से ट्रेन करना है, हमारा एक तरीके से व्यक्तिगत कैसे हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है। एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। कृष्ण भावनामृत समाज में किस प्रकार से हमें सामाजिक स्तर पे भक्तों के बीच में आदान प्रदान करना चाहिए। तो सारे जो श्लोक हैं अभी तक वहाँ पे 6 की बात हो रही है, यहाँ पर भी 6 की बात हो रही है, यानी कि भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रीति लक्षणम। ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति का मतलब श्रील प्रभुपाद इसको डिफाइन कर रहे हैं प्रेम, प्रेम के लक्षण। प्रेम के लक्षण मीन्स जैसे इस संसार में किसी को भी किसी से प्रेम हो सकता है, और हम सुबह से शाम तक इसका ढिंढोरा पीटते रहें कि यस मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। केवल ढिंढोरा पीटने से काम चल जाएगा? क्या करना होगा? आपके कुछ ऐसे एक्शंस होने चाहिए जिससे पता चले कि हाँ भी आपका प्रेम है। नहीं तो प्रेम केवल हवा में है, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता उस प्रेम को। इन अदर वर्ड्स, अगर हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं या सीख रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें भगवान के भक्तों से भी प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान के भक्तों का बहुत बड़ा रोल है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और एक भक्त के हृदय में भगवान है, वैसे तो सभी जीवों के हृदय में भगवान है, परंतु जो भक्त है वो अपने जीवन को इस प्रकार से जीकर इस संसार के लोगों को दिखाता है कि यस मेरे हृदय में भगवान है। ऐसा नहीं कि वो उसका अनाउंसमेंट करता है, बट उसके एक्शंस इस प्रकार से होते हैं। तो अभी हमने जो पहले के श्लोक है वहाँ पे बार बार बात आ रही थी कि भाई हमें संसारिक लोगों के साथ संग नहीं करना है ना, बार बार हम इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी मान लिया कि हमें संसारिक लोगों के साथ संग नहीं करना, बट इसका मतलब ये तो है कि हमें एटलीस्ट किसी के साथ तो संग करना होगा। दैट मीन्स हमें भक्तों के समाज में भक्तों के साथ संग करना होगा। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम 6 अलग अलग ढंग से भक्तों के साथ संग कर सकते हैं। अनुवाद: दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो यहाँ पे शुरुआत जो हो रही है वो सबसे पहले बात आ रही है दान की। अब भक्तों के समाज में दान लेना, दान देना, तो अगर हम इसके लिटरल सेंस में जाएंगे, दान मतलब आप कहेंगे मतलब क्या मुझे डिवोटीज को पैसे देने हैं, क्या किया जाए? दान देने का मतलब तो ये मान लगेगा ना कि हमें पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं। तो आइडिया केवल ये नहीं कि पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं। आइडिया ये है कि हमें कुछ आदान प्रदान करना है। अब वो ज्ञान का भी दान होता है, द्रव्य का भी दान होता है, पदार्थ वस्तु का भी दान होता है। तो दान देना केवल दान देने का मतलब केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दान एक बहुत जनरल वर्ड है। तो आइडिया ये है कि कुछ प्रिय वस्तु किसी को अर्पित करना। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम, है ना। सबका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो डिवोटीज को अपना समय देना, वो भी क्या हो गया? दान हो गया। क्योंकि आपकी लाइफ में जो सीमित मात्रा में जो वस्तु आपके पास अवेलेबल है वो क्या है? टाइम। पैसे फिर भी आप कमा के बढ़ा सकते हो, टाइम को आप बढ़ा नहीं सकते। सबका टाइम सीमित है, निर्धारित है किसके पास कितना टाइम है लाइफ में। तो अगर आप किसी को वैल्यू देते हो लाइफ में, किसी के लिए केयर करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसको अपनी लाइफ का कुछ टाइम अवश्य
देना होगा, किसी का टाइम लेना भी होगा, दान लेना। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम। जैसे प्रचार करते हैं तो प्रचार में क्या होता है, आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको लोगों के साथ मिलकर बात करनी होती है, आपको ऐसे लोगों से भी बात करनी होती है जो बिल्कुल जिनको कृष्ण भावना से कोई लेना देना नहीं है, आपको उनके साथ भी डील करना होगा। सो दान एक बहुत जनरल टर्म है जिसका आइडिया है कि अल्टीमेटली इन ए वे दान में देने की प्रवृत्ति, कुछ देने की प्रवृत्ति हृदय में जागृत करना। और जब हम इनफैक्ट किसी से लेते हैं, अगर हम सही ढंग से लेते भी हैं किसी से, तो हमें फिर देने की मूल्यता भी समझ आती है। समझ रहे हैं आप, आदान प्रदान हो रहा है ना। तो जब आप किसी का टाइम लेंगे, लेट्स से आप किसी सीनियर डिवोटी से मिले, सीनियर डिवोटी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने का अवसर मिला, एंड देन यू विल फील सो लकी अबाउट इट कि आपको किसी डिवोटी से बात करने का अवसर मिला जो बहुत व्यस्त हैं, जिनकी लाइफ में बहुत कुछ है, बट वो हमें अपना समय दे रहे हैं। तो कल को ऐसा आपको भी शायद करना पड़े कि भाई आप किसी को अपना समय दे रहे हैं, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा चेष्टा क्या होनी चाहिए जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, क्या चेष्टा होनी चाहिए? आई वॉन्ट टू हेल्प। हाँ, एक इट्स नॉट ए स्पिरिट टू शो समवन कि हमारे को ज़्यादा पता है। ये स्पिरिट होगी तो सारा गेम खराब हो जाएगा, देने लेने का सारा गेम खराब हो जाएगा। तो दान लेना, दान देना, दान देना भी चाहिए, फिनेंशियली भी देना चाहिए। डिवोटीज को दान देने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल आपको डिवोटीज को सबकी जेब में पैसे देने हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप मंदिर में दान दे रहे हो, वो भी दान देना है, वो भी एक लक्षण हो गया प्रीति का। देन इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सेकंड है अपने मन की बातें, क्या है, एक मिनट। तो पहला दूसरा हो गया दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। अब जैसे दिवाली आएगी, है ना, तो दिवाली पे क्या होता है, दिवाली में लोग सब गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अब आजकल बहुत चीज़ें कमर्शियलाइज हो गई हैं, वो एक अलग बात है, बट एक स्पिरिट है वहाँ पे। अगर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में जाएं, उसकी इनसाइट देखें, तो पहले के समय में लोग क्या करते थे, पहले के समय में लोग अपना समय निकालते थे, लोग समय निकाल कर एक व्यक्ति से पर्सनली मिलने जाते थे और वो खुद जाते थे। अभी आजकल क्या होता है, नौकर को भेज दिया, पोर्टर, यस, पोर्टर इज ए न्यू कॉन्सेप्ट। पोर्टर से गिफ्ट चला जाएगा, बस हमने आपको भिजवा दिया है, आप ले लेना, हो गया। फोन पे बात करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, वो पहुंच गया, अरे गिफ्ट आ गया, देखो कहाँ से आया है। तो पहले टाइम देते थे, अभी ठीक है आपने थोड़े से पैसे जरूर खर्चे हैं, बट अल्टीमेटली टाइम इज प्रीशियस, टाइम देने की बात है। तो अब तो बहुत चेंज हो गया, उसकी स्पिरिट डाइल्यूट होती जा रही है समय के साथ, क्योंकि टाइम हमारा इन ए वे कम होता जा रहा है कहने को। तो दान में उपहार लेना, दान में उपहार देना। देन थर्ड आ रहा है कि विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। अब क्या होता है, जैसे भक्तों के समाज में, या सॉरी आई हैड टू गो बैक। सो दान लेना, दान देना, यानी कि इन ए वे गिफ्ट एक्सचेंज करना, ये एक परंपरा है, क्योंकि सोसाइटी देखा जाए तो गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पे चलती है। और उस गिव एंड टेक में अगर स्पिरिट अच्छी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव एंड टेक वर्ड अपने आप में हमें लगता है गलत है, बट पूरी सोसाइटी इसी प्रिंसिपल पे चल रही है। फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, पूरा संसार चल रहा है। डिवोटीज की कम्युनिटी भी गिव एंड टेक पे ही चलती है, बट यस वहाँ पे स्पिरिट मैटर करती है कि आपकी सेल्फलेस स्पिरिट है या सेल्फिश स्पिरिट है, क्या स्पिरिट है उस गिव एंड टेक के पीछे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एक बिजनेसमैन, प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में, एक बिजनेसमैन जो होता है, जब उसको कोई डील क्रैक करनी होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, किसी सीनियर पर्सन से मिलना है, तो वो क्या करेगा, वो उसको होटल में बुलाएगा, होटल में बुलाकर उसके लिए अच्छे से लंच डिनर वगैरह का अरेंजमेंट करेगा, होस्ट करेगा बढ़िया से उसको, फिर वो उसके सामने अपना प्रपोजल रखेगा, कुछ गिफ्ट भी लेके जाएगा, खाने की टेबल पे कुछ बातें होंगी, और उससे ही विल ट्राई टू विन द माइंड सो दैट उसका बिजनेस मिल सके उसको। तो भौतिक संसार में भी यही प्रिंसिपल चलता है, गिव एंड टेक ऐसे ही चल रहा है, स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी ऐसे ही चल रहा है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? मटेरियल उसमें कहीं ना कहीं एक सेल्फिश स्पिरिट इन्वॉल्व हो गई। डिवोटीज की कम्युनिटी में सेल्फलेस स्पिरिट है। सेल्फलेस स्पिरिट क्या है? अल्टीमेटली हम सब मिलके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, जिससे कि मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकूं। मैं अकेला नहीं कर सकता, बट अगर आप मेरी हेल्प करोगे, आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दोगे, तो उससे मैं थोड़ा सा बेटर कर पाऊंगा। वी ऑल नीड दैट सपोर्ट। कोई हमारे लिए माला नहीं कर सकता, माला तो हमें ही करनी है, बट उस माला को करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं डिवोटीज। सो अपने मन की बात बताना, मन की बात बताना, हाँ भाई मेरे माइंड में ये चल रहा है, या मुझे ये ऐसे समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपसे क्लास शुरू होने से पहले क्वेश्चंस पूछे, तो उससे थोड़ा आइडिया लग रहा है, हाँ भाई चलो स्टूडेंट कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट आप थोड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपके माइंड में एटलीस्ट कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। वो प्रोसेसिंग होना जरूरी है। और एक तो हो गया ग्रुप के लेवल पे हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं, और हमें कभी कभी डिवोटीज से 1 to 1 भी डिस्कस करना होता है, जिसमें हम थोड़ा सा इन ए वे पर्सनली बताते हैं कि हाँ भाई प्रभु जी अभी ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, या मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने में ये दिक्कत आ रही है, क्या आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं? समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि डिवोटीज हमें कोई सोल्यूशन ना दे पाएँ, ऐसा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट फिर भी हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, जितना हम शेयर करते हैं, अगर हमारे हार्ट में कोई पेन होता है, कोई दुख होता है, तो हम शेयर करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो दुख कम हो जाता है। हो सकता है सामने वाला हमारी हेल्प ना कर पाए, बट एटलीस्ट हमने बता दिया कि हमारे हार्ट में ये चल रहा है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप का भी एक ये रूल होता है, जब हम मित्र बनाते हैं तो उसमें भी एक रूल ये चलता है कि आपकी मित्रता सबसे हो सकती है जो आपके एक तरीके से सामान्य मित्र हैं, जिनसे आप जनरल बात करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस बात करते हैं, बट जनरल बात करते हैं। बट एक ऐसे भी डिवोटीज हैं 2, 4, 5 जिनसे आप कुछ पर्सनल बात करते हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण विषय को आप पिक करते हैं। हाँ भाई ये चीज़ मुझे या तो नहीं समझ आ रही, या ये चीज़ मुझे ऐसे समझ आ रही है, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उस केस में कहीं ना कहीं एक डिवोटी का दूसरे डिवोटी के साथ संबंध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब संबंध कैसे बनता है? संबंध तब बनता है, एक जब हम एक दूसरे को समय देते हैं, दूसरा धीरे धीरे हम कुछ कॉन्फिडेंस में आकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब हम कॉन्फिडेंस में बातें शेयर करते हैं तो धीरे धीरे क्या शुरू होता है, ट्रस्ट विकसित होना शुरू होता है ना। ट्रस्ट विश्वास से ऊपर हो गया। ट्रस्ट मीन्स फिर आपको पूर्ण रूप से ये कन्विक्शन है कि सामने वाला मेरा हितैषी है, अगर मैं उसको कुछ बताऊंगा तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अननेसेसरली उसका डंका नहीं बजाएगा, वो मेरी बात को सुनेगा, और अगर वो कुछ हेल्प करने की पोजीशन में होगा तो वो हेल्प करेगा, या वो मेरी बात को गलत ढंग से नहीं लेगा, है ना। तो ट्रस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। वर्ल्ड में भी यही चलता है, डिवोटीज की कम्युनिटी में भी यही चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहिए, यानी कि शेयर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल। फिर फोर्थ आ रहा गोपनीय विषयों के बारे में पूछना। अब यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरोसिटी अगेन, कि आपके माइंड में अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन आपके माइंड में पैदा कर रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके बारे में पूछें। हमेशा टीचर बताएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। टीचर क्या कर सकता है, टीचर आपको एक जनरल लेवल पे सिद्धांत बता सकता है, नॉलेज दे सकता है। प्रॉब्लम तो आपकी है ना, इंडिविजुअल। अब सारे टीचर्स को आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या करना होगा, गोपनीय विषयों के बारे में पूछना पड़ेगा। या कई बार सिद्धांत में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई भगवान भगवत गीता के इस श्लोक में तो ऐसा कह रहे हैं, और फिर भगवान भगवत गीता के इस श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। जैसे भगवत गीता का एक प्रिंसिपल है, भगवत गीता अगर आप पढ़ें तो भगवान कह रहे हैं, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म नहीं लेता,
और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं जन्म कर्म चामे दिव्य, दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं मैं जन्म लेता भी हूँ। एक तरफ नहीं जन्म ले रहे, दूसरी तरफ जन्म लेते हैं, कैसे समझोगे इसको आप? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल प्रिंसिपल है, गीता में आई थिंक 7th या 8th चैप्टर में, पता नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द चैप्टर, बट रिपीटेडली भगवान इस चीज को बोल रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समा। भगवान अपने आप को छुपा भी लेते हैं, भगवान दिखा भी देते हैं। ऐसा भी होता है दिखाने के बाद भी कोई नहीं देख पाता, और ऐसा भी होता है ना देख कर भी हम देख पाते हैं। भक्तों के पास वो कला होती है कि वो ना देख कर भी देख लेते हैं। संसार के लोग देख कर भी नहीं देख पाते। बट अल्टीमेटली भगवान के अंदर विरोधाभासी गुण है। भगवान के अंदर ऐसे गुण हैं जिसमें भगवान अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जन्म नहीं ले रहे, भगवान जन्म लेकर भी जन्म नहीं ले रहे, फिर भी जन्म ले रहे हैं। या दूसरा भगवान की अगर आप लाइफ देखें तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सभी कणों में हूँ। सब जगह ना भगवान, सब जगह है भगवान। आप देख रहे हो कमरा है, सब जगह भगवान है। हमारे हृदय में भी है भगवान। वही भगवान गोलोक में भी है। सब जगह भगवान ऐसे, बट भगवान एक तरीके से अलग अलग रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्थान पर। इस संसार में भगवान किस रूप में? ब्रह्मन रूप में, ब्रह्म रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं। हृदय में भगवान किस रूप में? परमात्मा। भगवान अपने धाम में किस रूप में? भगवान के रूप, जहां पे वो भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो भगवान के अलग अलग स्तर हैं। एक तरफ भगवान साधारण लोगों के हार्ट में रहते हैं। भगवान रहते हैं नहीं रहते? रहते हैं नहीं रहते? सब लोगों के हार्ट में रहते हैं, ऑर्डिनरी लोगों के हार्ट में भी रहते हैं। बट फिर भी ऑर्डिनरी लोग नहीं देख पाते। मतलब अभी तो हम भी ऑर्डिनरी लोग हैं, क्योंकि हम ही नहीं देख पा रहे। बाकियों की क्या बात करें, हम ही अभी अटके पड़े। भगवान सब में, लेकिन भगवान सबके साथ में। कहाँ से कह रही थी माता जी? कहीं लिखा हुआ था क्या प्रवचन? भगवान सबके साथ है भी और नहीं भी है। दोनों ही दृष्टिकोण है, दोनों ही दृष्टिकोण है। ये डिपेंड करता है क्या आप भगवान को अपने साथ रखना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या आप भगवान को अपने साथ देखना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर है। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, ये तो हमारा दृष्टिकोण है कि क्या हम भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ। एनी हाउ वी आर डाइवर्टिंग। सो आइडिया ये था कि गोपनीय विषयों के बारे में पूछना। ये नहीं सोच लेना कि बस हो गया, या कोई विषय थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना। चीज़ों को सरल रखो। कंफ्यूज हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार ना लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। कंफ्यूजन से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक सही टीचर होगा तो वो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। बट आपको कंफ्यूजन से भागना नहीं है डर के। जितनी आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा। जैसे हमारे लॉ में क्या होता है, लॉ में अगर आप पढ़ेंगे लीगल टर्मिनोलॉजीज को, सेक्शंस को, लीगल प्रोविजंस को, तो कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चलता है। लॉ समझना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप उसकी गहराई में जाते हो, एक अच्छी इंटरप्रिटेशंस के साथ उनको समझने की कोशिश करते हो, फिर आपको क्लियर होना शुरू होता है। जितना क्लियर होता है उतना आपका बेस स्ट्रांग होता चला जाता है, उतना आप कन्विंस हो जाते हो उस प्रोविज़न को लेके, उतना आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हो। सो ज्ञान कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है, बट कंफ्यूजन से भागना नहीं चाहिए। इसलिए गोपनीय विषयों के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। कभी भी आपके माइंड में द्वंद्व चल रहा है ना, फिलॉसफी को लेकर द्वंद्व चल सकता है, उसकी प्रैक्टिस को लेकर द्वंद्व चल सकता है, प्रचार को लेकर द्वंद्व चल सकता है। 3 P है ना, सिद्धांत, फिलॉसफी
प्रैक्टिस आचरण, प्रचार प्रीचिंग, ये 3 P हैं। इन्हें वे तीनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, पूछ लो। पूछने के लिए आपके पास कोई अवेलेबल भी होना चाहिए। यू शुड हैव समवन टू लुक आफ्टर यू। इंडिपेंडेंटली तो सब भाग ही रहे हैं ना इस संसार में। संसार में भी भाग रहे हैं, अगर डिवोशन में भी इंडिपेंडेंटली भागेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक भाग नहीं पाएंगे। इसलिए हमें भक्तों के इर्द गिर्द रहना चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट कोई तो हो हमारे से क्वेश्चन आंसर पे कुछ चर्चा करने के लिए। लोग चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करके क्या करते हैं, वो संसार की चर्चा करते हैं। तो चाय की चुस्कियां लेकर संसार की चर्चा करते हैं। ये संसार का स्वभाव है। भक्त भी चर्चा करते हैं भगवान की, भगवान ने जो सिद्धांत दिया है, भगवान के बारे में जानने की चर्चा करते हैं। वो उनका फोकस क्या है? क्या है? उनका फोकस भगवान है। वो अल्टीमेटली वो भगवान को, उन्हें पता है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते, बट फिर भी वो पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे भगवान की कृपा वो अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, ये 4th प्रिंसिपल हो गया, पूछ लो। देन 5th प्रिंसिपल है प्रसाद लेना देना। क्या है? प्रसाद देना है लेना है? हाँ, तो पहले प्रसाद लेना। प्रसाद, अगेन प्रसाद इज ए, यहाँ पे आपको लगेगा प्रसाद का मतलब खाने पीने की बात हो रही है। खाने पीने की बात हो रही है, पर केवल खाने पीने की बात नहीं हो रही। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा लेना, ग्रहण करना। कृपा को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किसी चीज को भी किया जाता है तो दैट मीन्स आप यू आर बिकमिंग इंफीरियर इन ए वे। सबमिसिव बनोगे तभी तो मिलेगा। आप अगर सबमिसिव नहीं हो भगवान के मंदिर में आकर, भगवान की कृपा मिल जाएगी आपको। आप अरे भैया ये कैसे भगवान? आप अगर इस तरीके से भगवान के मंदिर में प्रवेश करोगे तो कैसे कृपा मिलेगी? इसलिए मंदिर में आना, सबसे पहले मंदिर में आके प्रणाम करना भैया, जिससे कि ये जो आपका जितना भी ऐंठ है, वो जो गांठ बंधी हुई है, वो खुल जाए और आप भगवान को, अपने आप को कहते हैं पांचांग प्रणाम, मतलब इन्हें वे 5 अंगों से प्रणाम करें, पूरा दंडवत प्रणाम करके। उससे क्या धीरे धीरे हमारे हार्ट में सबमिशन विकसित होता है, तभी तो कृपा मिलेगी। और यही भक्तों के पास जाने का वो है प्रिंसिपल। भक्तों के पास भी जाना है, तो इसीलिए वो आ रहा है ना कि गुरु के पास जाकर गुरु को प्रणाम करो, नमस्कार करो, सेवा करो और विनीत भाव से प्रश्न करो। तद्विद्धि प्रणिपाशित, ये प्रोसेस है, ये हमारा सिद्धांत है। सो अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, वो प्रसाद के रूप में भी मिल सकती है, वो ज्ञान के रूप में भी मिल सकती है, वो कोई डांट के रूप में भी मिल सकती है। कैसे भी मिल सकती है कृपा। कृपा गिफ्ट के रूप में भी मिल सकती है। बुक दे दी आपने किसी को, वो भी कृपा है। तो स्वीकार करना है कृपा को, और कृपा को दूसरों को बांटना भी है। प्रसाद अर्पित भी करना है, केवल प्रसाद खाना नहीं है, लेना नहीं है, देना भी है। गिव एंड टेक की बात हो रही है ना। आप वन साइडेड गेम प्ले नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं डिवोटीज को कि भाई आप कुकिंग करिए, सेवा करिए, जिससे कि आपके हृदय में देने की भावना जागृत हो। लेने में हम सब फंसे रह जाते हैं। जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि लेने की क्या मूल्यता है। बट अगर आप केवल लेते रहेंगे तो आपको ना तो देने के बारे में कुछ समझ आएगा, और एक समय के बाद आप लेने की वैल्यू भी भूल जाओगे। लेने की इंपॉर्टेंस क्या है, वो धीरे धीरे अंडरमाइन होना शुरू हो जाएगी। समझे? तो देना तो है, लेना भी है, क्योंकि इन्हें वे प्रिंसिपल क्या है, आप ऊपर से लेते हो, उसको अपने पास रिटेन करते हो, फिर आप उसको नीचे दे देते हो।
फिर आपका ख़त्म हो गया बैंक अकाउंट, फिर आप दोबारा से लो ऊपर से, फिर आप नीचे दो। और ऐसा नहीं कि आपने अगर ऊपर से 10 लिया तो 10 का 10 आप नीचे दे दोगे, आप 8 दे दोगे, 2 आप अपने पास भी रखोगे, क्योंकि आपको अपना भी कल्याण करना है। तो देना लेना चलता रहेगा इस संसार में, डिवोटीज के समाज में भी। ये क्या है? प्रीति के लक्षण है। अल्टीमेटली हम सबको, क्योंकि संसार से अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें भक्तों के साथ कनेक्ट करके चलना होगा। तो आप सबको इंडिविजुअली चेक करना है। अब एक ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आप सबके लिए व्यक्तिगत स्तर पे। क्या आपके कृष्ण भावनामृत में अच्छे मित्र हैं तो क्या आप उनसे कभी कभी कुछ चर्चा करते हैं? कभी कभी वो चर्चा इधर उधर की हो सकती है, बट यस, फोकस उस चर्चा का क्या होना चाहिए? भगवान केंद्र होने चाहिए, नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज उसका केंद्र होना चाहिए। यस, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो 24 घंटे शायद वो केवल स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो, या जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो एक शुद्ध भक्त का तो हर एक्शन ही कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। वो एक्सटर्नली लग सकता है, वो भौतिक एक्शन है, बट वो भौतिक होता नहीं, वो भी एक लेवल है। क्योंकि अगर आप प्रभुपाद जी की भी लाइफ देखें तो प्रभुपाद दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको लगेगा ये सन्यासी हैं, ये सन्यासी ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बट प्रभुपाद के पास एक कला थी। कोई बताएगा क्या कला थी? ये कला थी प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी वॉज अवेयर ऑफ दिस वेरी प्रिंसिपल। दुनिया भर की बातें करेंगे, अल्टीमेटली ही विल ब्रिंग इट बैक टू कृष्ण, ही विल कनेक्ट इट टू कृष्ण। ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि किस प्रकार से एक जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो हमेशा हर चीज को भगवान से कनेक्ट करके देखता है। ये तो कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य ही है इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अल्टीमेटली हम उसको कृष्ण से कैसे जोड़ पा रहे हैं, ये चेतना हमें विकसित करनी है। ठीक है, तो पहले 3 श्लोक जो थे उसमें फोकस था अपनी व्यक्तिगत जर्नी के ऊपर। अब आगे के श्लोक जो हैं, ये 4th श्लोक हो गया, देन 5th श्लोक भी जो है उसका फोकस है सामाजिक, डिवोशनल कम्युनिटीज, डिवोटीज के बीच में।